जिसकी जहाँ जैसी सोच है, इसी संसार में कई स्वर्ग जैसा जीवन जी रहे, खान पान शुद्ध, मेहनत, अच्छा करते, अच्छा काम करते, अच्छा बोलते, और इसी दुनिया में कितने लोग बुरा बुरा काम कर रहे। मनुष्य शरीर पाप के लिए थोड़ी मिला कोई, शराब मांस चोरी झूठ, ये शरीर से भाई बहनों वो सुख प्राप्त करना है जो कभी खत्म ना हो। अविनाशी सुख पाने के लिए शरीर मिला है। यह तन कर फल विषय न भाई, स्वर्गौ स्वल्प अंत दुखदाई। स्वर्ग के समान भी अगर घर में सुख है, नहीं भोगना। क्यों? अंत में दुख देगा। बदलते देर नहीं लगेगी, क्योंकि सुख और दुख का जोड़ा है। एक सिक्के के दो पहलू है भाई, इधर सुख और जरा आड़ा करा के चिपका चिपका ही है, चिपकेल है। लाभ हुआ तो उसके पीछे ही हानि भी चिपकेल। अब देर क्या लगे? इसलिए सुख और दुख, लाभ और हानि, यश और अपयश से ऊपर उठना। जहां लाभ ही लाभ, हानि नहीं है। क्या है? जन्म लाभ परह पुंसाम अन्ते नारायण स्मृति। सच्चा लाभ अंतिम वक्त में भगवान का नाम निकल जाए मुख से, वाह वाह वाह, जिंदगी सफल। खास मकसद उद्देश्य अगर इस शरीर का है भगवत प्राप्ति। पूतना राक्षसी ने देखा बालक को, खूब बन ठन के ऐसे गई थी बाहर से, भीतर से तो राक्षसी थी। आज संसार में देह का इतना ध्यान रखते हैं भाई बहन, देह को सजाने में हम बहुत समय लगा देते हैं। देव के लिए इतना समय नहीं है जितना देह के लिए। देह का भाई बहनों सजाने में आपको फुर्सत मिल जाती है। देव पूजा में इतनी फुर्सत कहाँ रहती? ले गुरुजी जल्दी करा दो, तो सत्यनारायण की कथा भी कराए। हाँ थोड़ा जल्दी कर लीजिए गुरुजी। विवाह शादी में कितनी देर में तैयार हो, और वहां पूजा में पहले गुरुजी थोड़ा जल्दी जल्दी मंत्र बोल दे। देव पूजा में आपको फुर्सत नहीं, वो देह की पूजा, देह का श्रृंगार करने में कितना घंटा लगा देते हैं। रामायण में शूर्पणखा आई थी, तो सम पुरुष नमो सम नारी। और भागवत जी में पूतना आई है, इतना मेकअप करा कि पूछो मत। भगवान नेत्र बंद किए हुए, भगवान जी को मालूम ये बाहर से ही अच्छे दिख रहे हैं, कोई भीतर नहीं है ये। और याद रखना, बाहर दुनिया देखती आप कैसे लग रहे हो, और भगवान बाहर ये हाड़ मांस चमड़ी क्या देखे, वो भीतर देखते। भीतर से अच्छे बनो, भीतर से सुंदर सुंदर बनो, तो भैया काम मिले सब सामान। ये कथा सत्संग में आपका भीतर का श्रृंगार हो रहा है, आप भगवान जी को पसंद आ रहे हो, बात चालू हो गई है, चर्चा चल रही है। अब देखो अब कई हो गए, बात तो चल रही है। भगवान आपके हृदय को देखते हैं, आपके अंतःकरण को देखते हैं। जितना पवित्र शुद्ध होगा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा। फिर तो आपको जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे ही खबर आ जाएगी कि हम तैयार है, हमारे तरफ से तो पक्की है। हाँ, भगवान जी की तरफ से पक्की है। और कल रुक्मणी जी कथा आएगी, वे आ ही जाएगा, देखना रुक्मणी जी को लेना।
भगवान पसंद करे ऐसा कुछ करो भाई। होठों का श्रृंगार सत्यता, आंखों का श्रृंगार करुणा, हृदय का श्रृंगार उसमें दया हो, हाथों में सेवा हो, चेहरे का श्रृंगार मुस्कान होना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, हमेशा प्रसन्न रहना, हर परिस्थिति में खुश रहना। भगवान खुश होते हैं उससे। इतना जो कुछ भी मिला है, हाँ इसको ज्यादा समझ के खूब खुश रहो। जो नहीं है, हाँ उनके लिए मत रो, जो है उसकी खुशी मनाओ। जो है उसका तो आनंद ले लो, जो नहीं है उसके चक्कर में है वो उसका भी कोई फायदा नहीं ले रहे। प्रसन्न रहो। पूतना ने बालक को सोया हुआ देखा, लेकिन सोए नहीं थे, प्रभु जाग रहे थे। पूतना ने बालक को उठाया, विश्वरा दूध पिलाने, भगवान जी उसके प्राणों को भी खींचने लगे। क्यों भाई, मेरे द्वार पे आई, अगर इसमें कोई दोष कोई पाप रह गया तो फिर मेरे मिलने का, मेरे स्पर्श का, छूने का फायदा क्या मिले? प्राणों को खींचा, उसके सारे पापों को खींचा, छटपटाई, छुड़ाना चाहा, प्रभु ने नहीं छोड़ा। नंद भवन से बाहर आकाश में, गोकुल गांव से दूर विशाल राक्षसी का स्वरूप बनाया उसने, कि अब नकली शरीर से बात बनने वाली नहीं है, असली शरीर रखा। जब असली शरीर प्रकट हुआ, भगवान ने उसी समय उसका प्राणों को खींचा, धड़ाम से पूतना धरती पर गिरी, पूतना का उद्धार हो गया। देवता पुष्पों की वर्षा कर रहे, वाह प्रभु आप तो गजब करते हो, जो झेर लेके आई उसका भी उद्धार कर दिया निशुल्क। कोई फूल लेके नहीं, माखन मिश्री लेकर नहीं गई, कोई दर्शन करने भी नहीं गई, जहर लेके गई, मारने गई पूतना। ये तन विष की बेल है तो गुरु अमृत की खान, शीश दिए गुरु मिल गए तो भी सस्तो जान। ये विषय विकारों से भरा हुआ ये तन ही, इस तन की बात की, स्त्री के तन का नहीं, पुरुष के भी तन में विष भरा हुआ। ये सब कथाएं आध्यात्मिक इशारा करती। विषय विकार मिटाओ पाप हरो। तो भगवान जी ने पूतना के शरीर के सारे विषय वासना के पापों के हरण कर लिए, पूतना का उद्धार हो गया। पापियों को भी प्रभु तार देते हैं। क्यों? भगवान में इतनी ताकत है, इतनी शक्ति है, स्पर्श असर करता है। 1 लीटर दूध हो और छाछ मठा मही का छींटा भी लग जाए, क्या हो? फाड़ दे। और भरोसा नहीं हो तो आज ही घर जाके आजमा लेना। 1 लीटर दूध को फाड़ने में, बिगाड़ने में कोई आधा लीटर छाछ की जरूरत नहीं है। 1 बूंद भी अगर चला गया, नींबू का अगर खटाई का छींटा भी उछट गया है तो दूध बिगड़ जाए, फाड़ दे। दुष्टों का संग और सज्जनों का संग बहुत असर करता है।
वो अगर दुष्टों का संग बैठ रहे रात दिन और के रहे वो पिए, मैं तो पीऊं थोड़ी कोई, मैं तो खाली साथ में बैठता हूं उसके। हाँ तो आपके भीतर वो भरा हुआ है कुछ भी दोष, इसलिए उसका असर नहीं हो रहा है। अगर आप दूध जैसे पवित्र होंगे तत्काल आपको असर हो जाएगा, आप साथ नहीं रहोगे उसके। गैरेज पे देखा होगा वो काम वाले रहते हैं ना, वो उनकी वो ड्रेस अलग रहे, हाँ वहां जाके वो अच्छे खोल दे, वो दूसरी फंसा के वो गाड़ी के नीचे भरा जाए, आयल कपड़ा सब, हाथ पांव काले पीले हो रहे, और वो आपसे तो थोड़ा दूर रहना हो क्यों, तो तुम भी तो, अरे हम तो सब ऊपर से नीचे तक पहले से ही बिगड़े, तुमको एक छींटा भी लग गया आयल का, डीजल का, ग्रीस का, तो तुम्हारे कपड़े खराब हो जाएंगे। जो पहले से ही पापी है, दुष्ट है, उनको क्या असर लगे छींटा छींटी का, लेकिन जो शुद्ध है, पवित्र है, उसको तत्काल दिखता है भाई। जिनके अंदर पहले से ही बुराइयां भरी हुई हो उनको बुराई का असर नहीं दिखता, वो किसी के साथ भी बैठे उठे घूमे आए जाए, बात करे, खाए पिए, लेकिन जो सज्जन है भाई, विद्या विवादाय धनम मदाय शक्ति परेशान परपीडनाय खलस्य साधो विपरीतमेतत् ज्ञानाय दानाय च रक्षणाय। दुष्ट की जो विद्या है, दुष्ट ने पढ़ लिख के अगर कोई योग्यता कला पावी ली तो बहसबाजी करेगा, हाँ। और सज्जन विद्या पाएगा तो ब्रह्म ज्ञान को पाने की उसकी कोशिश होगी। दुष्टों को अगर धन भी मिला तो वो धर्म में लगाए जरूरी नहीं, वो शराब जुआ सट्टा अनीति अन्याय में लगाएगा। वो सज्जन के पास धन होगा तो वो धर्म में लगाएगा। शक्ति अगर है आपके पास तो आप निर्बल की सहायता करेंगे, वो दुष्ट आदमी निर्बल को और सताएगा। स्पर्श का बड़ा महत्व है, जो आपके पास है आप उसका सदुपयोग करना अगर नहीं सीखे तो दुरुपयोग होना ही है उसका।